गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम IUPAC नोमेनक्लेचर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। हमने लास्ट क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग पढ़ी थी। अब दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, SO3H। ठीक है, अगर इसको सफिक्स में डालते हैं तो इसका नाम पूरा लिखा जाता है सल्फोनिक एसिड, और अगर उसको प्रीफिक्स में डाला जाता है तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है सल्फो। मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी थी कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर सल्फोनिक एसिड की। तो ये प्रीफिक्स कब बनेगा, जब कंपाउंड में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा तब। तो हमने ये देखा कि सल्फोनिक एसिड सेकेंडरी सफिक्स के केस में यूज होगा और सल्फो प्रीफिक्स के केस में यूज होगा। एग्जाम्पल लिखते हैं, देखना। अगर मैं लिखता हूँ RSO3H और इस सल्फोनिक एसिड को मैं सफिक्स में लिख रहा हूँ, तो ये जो R ग्रुप है इसमें जितने कार्बन है उससे तो लिखा जाएगा एल्क, ये कंपाउंड सैचुरेटेड होगा तो लिखा जाएगा एन, और क्योंकि सल्फोनिक एसिड ग्रुप है यहाँ लिखा जाएगा सल्फोनिक एसिड। अगला देखना, जैसे एग्जांपल CH3SO3H। ठीक है, तो देखो CH3 के लिए मीथ, कंपाउंड सैचुरेटेड है तो एन, और सल्फोनिक एसिड ग्रुप है तो सल्फोनिक एसिड। 2 कार्बन है तो इथेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अच्छा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो होता है वो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इसको हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। अगर मैं देखूँ तो हाइड्रोजन की तरह ही दिखता है, एक बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। ठीक है, तो कहीं पे भी लगा सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बीच में लगाया, इस 5 कार्बन की चेन पे यहाँ बीच में लगाया। तो अब मुझे नंबरिंग भी देनी पड़ेगी। सल्फोनिक, ये सल्फोनिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ तक तो नंबर देने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगर मैं 3 कार्बन की चेन ले लूँ ऐसे और यहाँ SO3H लगाता हूँ और 3 कार्बन की चेन लेके यहाँ SO3H लगाता हूँ, तो ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है। अब हमें नंबर देना पड़ेगा। जैसे इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन की चेन प्रोपेन और सल्फोनिक, प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड, और ये प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे देखना 5 कार्बन की चेन तो पेंटेन, और थर्ड पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड तो 3 सल्फोनिक एसिड। ऐसे ही इस एग्जाम्पल को देखना, 6 कार्बन की चेन है तो साइक्लोहेक्सेन, और ये सल्फोनिक एसिड। जैसे लिखते थे हम साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। अगर मैं कोई ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, देखो, जिसमें COH और SO3H दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, तो इसको मैं कहाँ भेजूंगा, इसको मैं सफिक्स में भेजूंगा क्योंकि ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है, और इसको कहाँ, प्रीफिक्स में। कौन सा सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखना, मैं लिखता हूँ CH3 CH SO3H CH2 COOH। ठीक है, अब इस एग्जांपल में देखना, इधर से नंबरिंग करूँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड को 4 मिलेगा, इधर से नंबरिंग करूँ तो 1 मिलेगा, और क्योंकि मेजर फंक्शनल ग्रुप है इसलिए 1 देना पड़ेगा, मेजर फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर देना पड़ेगा। और सल्फोनिक एसिड को हमें कहाँ भेजना है, इसको हमें प्रीफिक्स में भेजना है। तो देखो सल्फोनिक एसिड कहाँ है, 3 पे, तो मैं लिखूंगा 3 सल्फो। उसके बाद ये टोटल 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, ये कंपाउंड सैचुरेटेड है तो एन, और ब्यूट एन 1 ओइक एसिड। ठीक है, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लूँ, ये तो ओपन चेन का एग्जांपल था। देखना, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ SO3H और यहाँ पे लिखता हूँ COOH। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है, इसको नंबर मुझे 1 देना पड़ेगा, तो इसको नंबर मैं दूंगा 2। अच्छा, ये 4 कार्बन की चेन है, तो देखना 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट। ठीक है, ये कंपाउंड साइक्लिक है तो सेकेंडरी ना प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो। ये कंपाउंड सैचुरेटेड है तो एन।
क्या क्या हो गया, ये हो गया वर्ड रूट, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, ये हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में सल्फो, तो 2 पे सल्फो, ठीक है। और उसके बाद 1 पे ओइक एसिड। 5 पार्ट हो गए। वर्ड रूट भी हो गया, वर्ड रूट भी हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स भी हो गया, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी हो गया, प्राइमरी सफिक्स भी हो गया और सेकेंडरी सफिक्स भी हो गया, ठीक है। 5 पार्ट हो गए। अच्छा, मैंने यहाँ पे ई हटा दिया है इन में से, देख लो, क्योंकि अगला जो नाम है वो ओ से शुरू हो रहा है और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर ये बाद वाला नाम ए आई ई ओ यू से शुरू होता हो तो यहाँ वाला ई हटा देते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जो पॉलीफंक्शनल होगा। देखना, मैं ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ, ये मैंने 6 कार्बन की चेन ली, यहाँ मैं Br लगा दूँ, यहाँ मैं SO3H लगा दूँ, यहाँ मैं Cl लगा दूँ, ठीक है ना। अब नंबरिंग करें, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड मेजर फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग यहीं से ही शुरू होगी। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन का कंपाउंड। 7 कार्बन का कंपाउंड तो हेप्ट, ठीक है। और सैचुरेटेड है तो एन, और 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1 ओइक एसिड। अब क्योंकि साइक्लिक नहीं है तो साइक्लो नहीं आएगा, लेकिन ये सारे सफिक्स में जाए, ये सारे प्रीफिक्स में जाएंगे, प्रीफिक्स में जाएंगे, ठीक है। अब देखो, इसके लिए हम लिखेंगे 4 सल्फो, इसके लिए लिखेंगे 5 ब्रोमो, और इसके लिए लिखेंगे 3 क्लोरो। अब देखो, ये तीनों प्रीफिक्स में जाएंगे, और प्रीफिक्स में जब एक से ज़्यादा प्रीफिक्सेस हमें लिखने पड़े तो हमें क्या करना होता है, एक से ज़्यादा प्रीफिक्सेस लिखने के केस में हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो अब इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें। कैसे अरेंज करें, बी पहले आता है, फिर सी आता है, फिर एस आता है, तो मैं क्या लिखूँगा, 5 ब्रोमो, उसके बाद लिखूँगा 3 क्लोरो, और उसके बाद लिखूँगा 4 सल्फो, ठीक है। और ये इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा। इस सल्फोनिक एसिड ग्रुप के कंपाउंड्स का नाम लिखने का तरीका ध्यान रखना, ठीक है। बाकी का हम बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।